आज के भारतवर्ष के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा है और दिन पे दिन उनकी संख्या बढ़ रही है। सीनियर सिटीजन उसको नहीं कहते जो बूढ़ा हो जाता है। सीनियर सिटीजन का मतलब है टायर्ड बट नॉट रिटायर्ड, जिसने थकना नहीं है। रिटायर होना एक उम्र के हिसाब से रिटायर हो जाता है आदमी। तो सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एडवाइजरी है कि उसको कैसे रहना है, कैसे अपने शरीर की देखभाल करनी है, क्या करना है, उसके बारे में मैं चंद बातें कहता हूँ। पहली बात, आपने सुना होगा कि जो आदमी उठता है, वॉशरूम जाता है, वॉशरूम में गिर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जिस वक्त हम सोते हैं ब्लड का सर्कुलेशन हमारे सर की तरफ कम होता है और जब एकदम उठ के गए तो वो गिर जाता है। हमने क्या करना है, जिस वक्त नींद खुले बिस्तर पे जिस करवट में लेटे हुए हैं उसी करवट में 1 मिनट लेटना, फिर लेफ़्ट साइड में करवट लेके 1 मिनट या आधा मिनट लेटना, फिर राइट साइड में करवट लेकर आधा मिनट 1 मिनट और उसके बाद उठना, उठ के बैठना, फिर 1 मिनट बैठना बिस्तर पर। उसके बाद आपने देखना नाक के कौन सा सुर चल रहा है। आम तौर पे क्या होता है, एक ही सुर चलता है, दोनों सुर कभी नहीं चलते, बहुत देर से चलते हैं, बड़ी शातिर नादी, उस वक्त सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में आती है। तो आपने देखना कौन सा सुर चल रहा है, वो पाँव पहले रखना ज़मीन पर, लेकिन चप्पल पे नहीं रखना, ज़मीन पे रखना है। उसके बाद में दूसरा पाँव रखना और फिर आपने आधा मिनट बैठ के रहना। इतना करने के बाद फिर आपने स्ट्रेचिंग करनी, खींचना शरीर को, ऐसे करना, ऐसे करना, इधर करना, इधर करना, आगे झुकना, पीछे झुकना। मतलब ये है जैसे अंगड़ाई लेते हैं वैसे आपने करना है इसको, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। उसके बाद वॉशरूम जाइए। वॉशरूम जाने के बाद आप आइए, फिर 1 गिलास गर्म पानी जरूर पीजिए। गर्म पानी अगर हो सके, आजकल कल्चर ख़त्म हो गया, ऐसे पैरों के बाहर बैठ के पीजिए, सिप करके पीजिए। 1 गिलास को कम से कम 2 मिनट 3 मिनट लगाइए, सिप करके पीना। उतनी देर आप बैठ जाएंगे। जो आदमी इस आसन में बैठ गया उसको ज़िंदगी में घुटनों का दर्द नहीं हो सकता, ज़िंदगी में प्रोस्टेट की तकलीफ़ नहीं हो सकती, हर्निया नहीं हो सकता उसको, जो इस आसन में बैठ गया। इस आसन में बैठ के घूट घूट करके पानी पीना, फिर आप अपना जो भी काम करना आपने करिए। दूसरी बात, आजकल मेन प्रॉब्लम है लोगों को कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉल्ड द ग्रैंड माम ऑफ ऑल द डिजीज़। सब रोगों की नानी है कब्ज़। कब्ज़ क्यों है, उसको बहुत बड़ा विस्तार है। आजकल हमारा खान पीन, रहन सहन ऐसा हो गया कि हर आदमी को कब्ज़ है। जो वॉशरूम में जाके जितनी देर में आप यूरिनेशन करते हैं उतनी देर में अगर आपके क्लियरेंस हो जाए तो यू आर ओके। अगर उससे ज़्यादा समय आप बैठते हैं उसमें तो आप कॉन्स्टिपेट करें। तो आपने उसके लिए क्या करना, 4 चीज़ें कल भी हम बात कर रहे थे, आपने रात को भिगो दी। आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ। ये चारों चीज़ें रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। लेकिन गिलास जो है कोशिश करिए स्टील का या पीतल का ना हो, गिलास का होना चाहिए, शीशे का हो या मिट्टी का। सुबह उसको लेना, उसको अच्छी तरह हाथ से मल लिया और उसको उबालिए, उबाल के छान के वो पीजिए, घूट घूट करके पीजिए उसको। ज़िंदगी में कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ज़िंदगी में कभी जोड़ों का दर्द नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी सांस की तकलीफ़ नहीं होगी। जो आदमी ये काम कर लेगा, ये इतना बढ़िया काम है। सुबह उठ ये किया आपने, फिर थोड़ा सा प्राणायाम करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, शरीर को हिलाइए, जैसे आप हिला सकते हैं शरीर को हिलाइए। उसके बाद लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं कहते हैं भाई चाय का कप दे। चाय जो है 70 बीमारियों को बुलाती है। अभी आज ही मेरी एक कहीं बात हो रही थी, मीटिंग थी एक, उसमें कहते भारत के अंदर बीमारियां बहुत आ गई। बीमारी क्यों आ गई, कब से आ गई? केवल 100-125 साल से हिंदुस्तान में बीमारियां आई, उससे पहले बीमारी नहीं थी। क्यों? यहाँ पे चीनी नहीं थी हमारे हिंदुस्तान में। यहाँ पे गुड़, शक्कर, शहद, छुआरा, सौंगी, मणक्का, खजूर, ये चीज़ें खाते थे, अंजीर, ये चीज़ें खाते थे तो बीमारी नहीं आती।
लेकिन अभी 100-125 साल पहले भारत के अंदर रिफाइंड शुगर आई, चीनी जिसको हम बोलते हैं, इसलिए बीमारी आई। दूसरा बीमारी का कारण है गेहूँ। हमारे भारतवर्ष में गेहूँ नहीं था पहले। अभी मोदी जी ने इस साल को मिलेट ईयर डिक्लेयर किया हुआ है। मोटा अनाज, चना है, बाजरा है, ज्वार है, मक्की है, रागी है, ये चीज़ें थी। ये चीज़ आदमी खाएगा तो बीमार नहीं होगा। जितने आप देखते हैं पेट निकला हुआ है वो कनक की वजह से, गेहूं की वजह से, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है। इसलिए कोशिश करिए घर में जो भी आप रोटी खाते हैं उसमें चने का आटा मिक्स कर लीजिए, बाजरा मिक्स कर लीजिए, मक्की मिक्स कर लीजिए, रागी मिक्स कर लीजिए, उसका आटा खा लीजिए तो बीमारी कम से कम है। दूसरा, अंत में वीडियो लंबी ना हो जाए, आप बोर होंगे देखते देखते हुए, 5-4 चीज़ें हैं जिसको आप किसी न किसी रूप में रोज़ इस्तेमाल करिए। पहली चीज़ है अदरक। अदरक का इतना सा पीस लेना, उसको छील के छोटे छोटे पीस करने, मुंह में रख लीजिए, चूसते रहिए, चबा के खा जाइए। दूसरी चीज़, एक मोटी इलायची, उसको छीलना, उसका सिक्कड़ फेंक देना और बीज निकाल के मुंह में रखने, चूसते रहना, चबा के खा जाना। 2 सब्ज़ इलायची रोज़ आपने खाना। इतना सा पीस दालचीनी का लीजिए, उसको छोटे छोटे पीस करके मुंह में रखिए, चूसिए, चबा के खा जाइए। एक लौंग, फूल वाली लौंग हो जिसके ऊपर फूल लगा हो, वो लौंग लेके मुंह में रखिए, चबा के खा जाइए। 2-3 काले मिर्च लीजिए, धो के मुंह में रखिए, चबा के खा जाइए। मेथी दाना, आजकल जोड़ों का दर्द आम तौर पे हो रहा है। पहले ज़माने में सुना जाता था कि जोड़ों का दर्द सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम है, आज नौजवानों को जोड़ के दर्द हो रहे हैं। तो मेथी दाना जो है, जो मैंने बताया वो 4 चीज़ों में, यदि कोई आदमी चारों चीज़ें नहीं ले सकता, केवल मेथी दाना भिगो के ले ले तो वो जोड़ों के दर्द का इंश्योरेंस हो जाएगा। उसकी ग्रीस कभी ख़त्म नहीं होगी गोडों की, तो वो उसमें ल्यूब्रिकेशन होता है और बहुत सी बातें हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बातें ध्यान से सुनी। नमस्कार।